तो मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि संभावित एक क्या ऐसा स्कोर है जिससे आप कम से कम अपनी थोड़ी बहुत दौड़ भाग शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो रिजल्ट है साथी 15 अगस्त तक आ जाएगा। 15 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, 15 अगस्त तक। और रिजल्ट आने के बाद में आपके पास पूरा का पूरा 1 महीना मिलेगा डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है भैया, और उसके 15 दिन मिलेंगे आपको दौड़ के लिए। तो मतलब रिजल्ट के बाद में 1-1.5 महीना होता है दौड़ के लिए मिलता है। तो आपको हल्की फुल्की दौड़ अपने मार्क्स के आधार पर अभी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दौड़ इसकी टफ होती है, दौड़ सबसे नहीं लगती। स्पेशली जो बहुत ही मतलब दुबले पतले हैं या जैसे लड़कियां हैं, तो उनको तो साथ ही दौड़ पर और फोकस करना पड़ेगा। तो आपका समय न लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। 32,679 पद है, जिसमें लगभग 2.5 से 2.8 हो सकता है 3 गुना तक साथी ये बुलाएं। लगभग 80 से 90 हजार और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ये 1 लाख स्टूडेंट्स को बुला लें। 7 प्रकार की पोस्टें, मतलब सिविल पुलिस के लिए इन्होंने अलग चॉइस भरवाई, पीएससी के लिए अलग, जेल वार्डर के लिए अलग, इस प्रकार से। क्योंकि महिला वाहिनी की भी पोस्टें, अब इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो एसआई जैसी एक सी कट ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि चॉइस तो उसमें भी भरवाई लेकिन कट ऑफ एक आई, या हो सकता है सबकी अलग अलग। जैसे पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ लगाते हैं तो ही मामला डिफरेंट हो जाता है। एक लगाते हैं क्योंकि 32,000 वैकेंसी पे कट ऑफ लगेगी तो थोड़ी सी एक जैसी होगी, इक्वलाइज। लेकिन जैसे अलग अलग वैकेंसी पे लगेगी तो फिर चॉइस के हिसाब से तब सिविल पुलिस की और पीएससी से आपको ऊपर जाती दिखेगी। एक चीज याद रखिएगा, जो भी कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आएगी। और इस बार 2 चीजें चेंज हुई हैं। पिछली बार से अगर हम लोग देखें तो 2 चीजें चेंज हुई हैं। किस बार की बात कर रहा हूं, ये जो आपके सामने है ये 60,244 भर्ती की, ये साथी डीवीपीएसटी की है। किसकी? डीवीपीएसटी का है आपके सामने जो है। उस समय आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग और कितनी थी? 0.5 मार्क्स। गलत करने पर आपका आधा अंक कट जाता था और पेपर भी ठीक ठाक था। इस बार साथी पेपर का लेवल ये उतना, अगर हम लोग देखें मैथ, रीजनिंग या हिंदी जो पहले थोड़ी थोड़ी टफ आती थी, इस बार उसमें कुछ नहीं। जीके में आप मानकर चल सकते हैं 8-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अजीब से। तो ओवरऑल देखें तो पेपर का लेवल ये मीडियम, और 60,244 से थोड़ा सा हल्का आप इसे कह सकते हैं। वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर साथी 32,679 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जनरल पुरुष जो डीवीपीएसटी की 214, महिलाओं की 203, ईडब्ल्यूएस 187, महिलाओं की 180, ओबीसी 198, महिलाओं की 189, एससी 178, महिलाओं की 169, अनुसूचित जनजाति के पुरुष की 140, महिलाओं की 136। ये डीवीपीएसटी की है जब वैकेंसी 60,244 थी। फिर फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में याद रखिएगा, जनरल की साथी पुरुष 225 हो गई, महिलाओं की 212, ईडब्ल्यूएस पुरुष की 209, महिलाओं की 193, ओबीसी पुरुष की 216, महिलाओं की 200, एससी पुरुष की 196, एसटी महिलाओं की 180, एसटी पुरुष की 170, महिलाओं की 140। कहने का अर्थ क्या है कि यदि आप यहां और यहां पर अंतर करोगे तो एक चीज समझ में आ रही है कि पद 60,244 नेगेटिव मार्किंग। तो यदि आप 150 में से मान लो आपने 120 सही किए, 30 पर आपने तुक्का मारा और 30 में से आपके 10 सही हो गए और 20 आपके गलत हो गए, तो ओवरऑल स्कोर 120 प्लस 10, 130 गुणा 2, 260 बना। 20 गलत हो गए, आधे अंक, 10 माइनस, ये 10 250 पे आ गए। वो तब जब आपने साथी 130 क्वेश्चन सही करे। अब अगर आप 130 क्वेश्चन करते हैं सही, तब आपका स्कोर कम नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब आपका रो स्कोर 260 ही लगेगा। और जो कट ऑफ लगती है उसमें नॉर्मलाइजेशन में रो स्कोर का साथी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो हम एक आपके अभी जो मार्क्स हैं रो स्कोर का मतलब होता है अभी आपने 150 में से जितने क्वेश्चन सही किए उसके आधार पर एक आंकड़ा देने की कोशिश करेंगे। जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइज होती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन आए क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के अनुसार। अन्यथा 32,679 वैकेंसी, लगभग 23-24 लाख बच्चे, एक आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने। एक चीज आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे से आप बात कर रहे होगे, अच्छे मार्क्स है बच्चों के,
मतलब जितना टेस्ट सीरीज में कर रहे थे उससे भी थोड़े थोड़े ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कुछ कुछ बच्चों के, 5-5 क्वेश्चन ज्यादा। जैसे कोई बच्चा कोई लड़की 100 क्वेश्चन सही कर रही थी, वो 105 106 क्वेश्चन सही करके आई है। कोई लड़का मान लो 110 कर रहा था, 112 113 114 तक भी पहुंचे। तो मतलब वेरिएशन जिसने थोड़ी सी मेहनत की है उसके मार्क्स उसके एक्सपेक्टेशन से उसके हिसाब से आए, ये भी आप कह सकते हैं। पेपर मीडियम, पेपर 244 से थोड़ा सा नीचे, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई और वैकेंसी की संख्या 32,679। तो जो ये 225 है, ये 15-20 नंबर तो नॉर्मल वैसे ही बढ़ गई। 15-20 नंबर का मतलब है 7 से 8 क्वेश्चन। ये 7 से 8 क्वेश्चन जैसे आप इसमें 15 जोड़ोगे, 225 में 15 या 20 जोड़ते ही ये 240 245 हो जाती है। 240 245 का अर्थ है 120 क्वेश्चन। ये रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। अब इसी के आधार पर आपके कितने प्रश्न सही हैं ये मैंने दोनों लगा दिए। ये इधर जो इस साथी है डीवीपीएचटी की है और इधर मेरा एक आइडिया एक फाइनल का है, डीवीपीएचटी की, और इधर मैंने एक साथी फाइनल की भी कोशिश की है। इसको एक बार आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना, अच्छी बुरी जैसी है मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके सही प्रश्नों की संख्या 113 से आसपास घूम रही है, 110 के भी आसपास घूम रही है, मतलब जो स्कोर बैठेगा रॉ स्कोर ये 220 से 225 के आसपास, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको डीवीपीएचटी, और हां ये निश्चित है कि लगभग 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ेगी। तो मैंने जो इसमें बढ़ाए वो 8 से 10 क्वेश्चन को अप लिया है। मतलब ये जो साथी कहीं फाइनल पहुंचेगी ये 240 से 250 के बीच में पहुंचेगी। क्लियर है? इसी तरह महिलाएं जो हैं, जनरल महिलाएं, अगर आप पिछली बार की बात करोगी बहन तो आप यहां पर देख लो 203 का मतलब है तब 100 क्वेश्चन पे भी आप सेफ थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, और फाइनल 212 106, तो मैंने कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया है। इस बार जो पहले आपकी 106 डीवीपीएच फाइनल थी वो इस बार शुरुआती होगी, और आप कहीं यहां पर जाकर इस समय आप ऐसे मान के चलिए 220 से 225 के आसपास कहीं इसमें सेटल होगा, 220 से 225 के आसपास। ये थोड़ा सा आप लोग समझ के चले, इतना ज्यादा अंतर नहीं होगा, 25 225 212 13 का अंतर है। तो वही मैं आपको बता के चल रहा हूं कि हो सकता है ये 230 तक भी पहुंच जाए, इसलिए आप ध्यान देंगी। अगर इसमें आपके 103 104 102 103 104 भी है 100 प्लस, तो भी थोड़ी बात दौड़ भाग करती रहो क्योंकि आपकी चॉइस महिला वाहन इत्यादि की हुई, तो ये 100 के आसपास भी ये आपको डीवीपीएचटी के लिए बुला लेना चाहिए, जहां तक मेरा आइडिया है। इसलिए दौड़ भाग तो बहन आप करती रहे, ठीक है? ये देखते रहना किस तरीके से मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस साथी जो हैं, यदि आपके पुरुषों में 105 क्वेश्चन के करीब भी बनने 105, तो आप यहां पर उम्मीद थोड़ी सी बना सकते हैं, जिसमें पिछली बार क्या हुआ, क्योंकि 209 पुरुषों की 193 महिलाओं की, मतलब 104 105 क्वेश्चन पर, लेकिन क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस ज्यादातर साथियों ने बना लिया और एसआई में ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो यहां पर आप ऐसा मान के चलिए जो फाइनल कहीं आप जाकर सेटल होंगे वो 225 से 235 के आसपास कहीं जाकर सेटल होंगे। इस चीज को आपके सब ध्यान रखिएगा। इसी तरह महिलाओं की 100 के आसपास है, मैं कह रहा हूं 98 क्वेश्चन तक भी ईडब्ल्यूएस महिलाएं, तो आप भैया, आप मेरी बहन दौड़ना भागना शुरू करें। आपकी जो जाकर रुकेगी ये साथी ऐसे मान के चलिए कि कहीं 200, मतलब ऐसा समझ लो कि 210 से 200, कहीं मतलब 210 के आसपास ही आप इसे लेकर चलिए। रॉ स्कोर पर लगती तो ये रॉ स्कोर बिल्कुल सेट होता, इससे ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं थी। इसी तरह आगे बढ़ते, आगे ओबीसी पुरुष, ओबीसी पुरुष का भी सेम केस है, 105 क्वेश्चन के आसपास भी है, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को दौड़ भाग की तरफ, और फाइनल जो कहीं जाकर रुकेगी वो वही 230 से 230 के आसपास से लेकर चलिए। वही सेम टू सेम महिलाओं में 98 100 के आसपास से महिलाएं दौड़े, जो फाइनल कहीं जाकर सेटल होगी। पिछली बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो ओबीसी महिलाओं की 200 के आसपास सेटल हुई,
लेकिन इस बार बहन ये 210 के आसपास जाके सेटल होगी। एससी कैटेगरी में देख लें तो एससी कैटेगरी में साथी यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी के 95, 90, 95 क्वेश्चन भी ठीक है, 90, 92, 95 के आसपास थोड़ी सी दौड़ भाग करें, जो फाइनल सेटल होगा स्कोर। पिछली बार आपने देखा कि लड़कों का 196 के करीब, लड़कियों का 180, तो 90 नंबर पे लग गया। और अगर इसे देखें 196 तो ये लगभग 93 नंबर पर। लेकिन इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन मतलब 10-12 तो आप अपने आप बढ़ाकर चलिए। मैंने बस वही करा है कि आपके अगर 93 में जोड़ोगे तो इसमें 100 ये जहां भी जाके रुकेगा, ये लगभग ऐसे मान के चलिए कि आप 198 दूनी कितनी होगी, 100 दूनी 200, और इसको थोड़ा सा माइनस कर दो तो ये कहीं ना कहीं जो एक आइडिया लग रहा है ये 200 प्लस 205 के आसपास कहीं जाके टिकेगा। जबकि महिलाएं जो हैं ये 90, 92, फाइनल थोड़ा सा 93, 94 मतलब 190 प्लस के आसपास कहीं अपना होल्ड करके चलिए। पिछली बार 180 के करीब थी। जो एसटी पुरुष से 170, 140, इस बार जो है ये मान के चलिए जो एसटी पुरुष है मेरे विचार में 75 के करीब अगर क्वेश्चन सही हैं तो इनको बुलाया जाएगा। और अगर ये 80 तक भी क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे तो यहां इनका हो जाना चाहिए। वही एसटी महिलाओं में वही 150 से 160 के करीब कहीं जाकर ये स्कोर टिकेगा। ये मेरे विचार में मैंने पूरा एक गणित लगाकर एक आइडिया दिया है। अगर आपके इतने प्रश्न सही हैं तो थोड़ी सी दौड़ भाग सही कीजिए और ऊपर वाले से मां सरस्वती बाबा श्याम से यह प्रार्थना कीजिए कि इस बार इस बेरोजगारी की दलदल से निकाल दे। आपकी प्रार्थना सुन ली जाए। आपने मेहनत की जो आपके हाथ में थी, अगर किसी का इससे स्कोर कम है तो फिर आप भी होप रखो, उम्मीद रखो, लेकिन साथ में अपने साथ एक कुछ, जैसे कि मान लो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हो, अन्यथा मैंने आपको एक फॉर्म के बारे में बताया हरियाणा ग्रुप डी का, वो साथी सीधी भर्ती है, 10वीं पास, महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, 18 से 42 वर्ष आयु। उसमें ना दौड़ है, ना हाइट नापी जाएगी, ना कुछ उसमें कोई साथी टाइपिंग है, सीधा 100 नंबर का टेस्ट होगा। उसकी क्लासेस, उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है, वो वीडियो देख लेना। अगर आप कहोगे तो एक बार और बता दूंगा। और जो साथी ये सोच रहे तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, 1 लाख ये यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आएगी, जिसमें 40 से 45 हजार में कह रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नया बैच, ये एग्जाम पूरे पर मात्र 199। और कोई माइकल लाल ये कह दे कि मुझसे ज्यादा मैं तीसरी हिंदी जीके में फंसाया हो, चाहे बैच 50 लाख का क्यों ना हो, तो मेरा नाम बदल लेना, मेरा तो 99 का था। इसलिए नहीं सस्ता कि मुझ में दम नहीं है, इसलिए कि मेरा हर एक बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अपने सपने को पूरा करने के लिए देख पाए। और फिर से एक बार तुम्हारे लिए यूपी कांस्टेबल नई भर्ती का जो बैच है, एग्जाम तक वैलिडिटी, सिंगल बैच मात्र 199। और साथ ही अगर आप कंप्लीट वनडे का सहायता लेते हैं तो मात्र 499। परसों 24 जून से क्लास शुरू है। अब सबके सब आज के आज एग्जाम प्रेप पर जाकर यूपी कांस्टेबल सहायता बैच, और जितना महंगा हो जिससे चाहो उससे तुलना कर लेना, कोई कलम पकड़ ले तो बता देना। जो क्वेश्चन सपनों में भी नहीं आते वो क्वेश्चन सीधे फंसाए इस बार। और फिर से साथी तैयार है और जोश और जुनून और जज्बे के साथ। आपको कोर्स लेने या किसी चीज में कोई दिक्कत आए, 8076089787 8076089787 पर आप सबके सब व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। अब इसकी जो फ्री क्लास है उनके बारे में सुन लीजिए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो फ्री क्लास है नई भर्ती की, ये यूपी होमगार्ड जो एग्जामपुर का चैनल है, जो आपको साथी इस पर भी दिखाई दे रहा होगा, जो ये वीडियो में ले रहा हूं यहीं पर कमेंट्स में लगा हुआ उस चैनल